आज हम आपको बताते हैं दिमाग की रेखा के बारे में। आपका दिमाग कैसा है, आप ना उसकी मैं अलग अलग व्याख्याएं करके बता देता हूं। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आप अपनी माइंड लाइन से मिला करके देख लीजिएगा, आपके भी समझ में आ जाएगा। नंबर 1 ये होती है आपकी लाइफ लाइन, ये होती है आपकी माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, और ये लक लाइन, और ये सन लाइन। ये तो हो गई पंच लाइन, 5 रेखाएं जिसे हर आदमी को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी माइंड लाइन की। देखिए, अब माइंड लाइन को ध्यान से देखिएगा। अगर दिमाग की रेखा ऐसे बिल्कुल सीधी आई है, ये उत्तम दिमाग की रेखा है। वो कहते हैं कि अगर दिमाग की रेखा पूरी हथेली को पार कर जाए तो वो उत्तम। उसके बाद जितनी ज्यादा छोटी, मतलब यहां तक, तो अति उत्तम। ये मैं आपको वीडियो पहले बना के बता चुका हूं। हां, अगर यह रेखा छोटी है आपकी हथेली में और एक रेखा और इसके साथ बनके यहां आ गई, ये बीच में से टूट गई। अब ऐसे लोगों की ना एक खासियत होती है, ऐसे लोगों के जो संपर्क होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं। ये विशेषता है। और इसका एक नुकसान है। नुकसान यह है कि ऐसे लोग अपने संपर्कों का फायदा नहीं उठा पाते। फायदा क्या है कि संपर्क शानदार है, और नुकसान क्या है कि संपर्कों से लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये वो रेखा है। अगर ये रेखा आगे आकर के ये ऐसे ऐसे हो गई है, ये ऐसे ऐसे हो गई, तो ये संपर्कों से लाभ ना उठा पाने के कारण खासे डिस्टर्ब रहेंगे और तनाव में रहने लगेंगे। ये रेखा में बताती है। अगर आगे रेखा की जाली बन गई है तो ऐसे लोग संपर्कों से लाभ नहीं उठा पाते और संपर्कों से लाभ ना उठा पाने के कारण परेशानी में रहते हैं। अब एक और भाग्य रेखा। अब आपकी माइंड लाइन ऐसे आ गई है मान लो, लेकिन एक रेखा साथ चल के आ गई है ऐसे। अब ये साथ चल के आ गई, ये ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं, ज्यादा सोचने वाले। ज्यादा सोचने वाले कैसे? वो एक अजीब तरह की सोच रखने वाले होते हैं कि ओहो सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलने के बाद ये खर्चा करूंगा, मैं वो खर्चा करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और फिर वो हो नहीं पाता है, फिर इंसान टेंशन में आ जाता है। ये वो रेखा है, ओवर थिंकर। अब एक रेखा मैं आपको एक और बता देता हूं माइंड लाइन की। अब ये रेखा यहां तक आई और ये रेखा यहां आ गई। ये अलग तरह के ओवर थिंकर होते हैं, अलग तरह के। जो बात संभव नहीं है ये वो भी सोच लेते हैं। एक मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। एक बार 2 इंसान थे जिनकी रेखाएं ये वाली थी, ओवर थिंकिंग वाली, गैर जरूरी सोचने वाली। वो दोनों गांव के बाहर बैठे तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास अगर 20 एकड़ जमीन हो ना तो हम यहां गन्ने की खेती करेंगे, ईख। दूसरा झट से बोला यार अगर ईख करेंगे तो पास में तो पूरा गांव है, गांव वाले ईख तोड़ करके ईख चूसना शुरू कर देंगे, गन्ने का जूस बनाकर घर में पीना शुरू करेंगे, हमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो पहला बोला यार बात तो ठीक कर रहा है। बोला माचिस है? बोला हाँ। बोला घास फूस इकट्ठा। दोनों ने मिलकर के घास फूस इकट्ठा किया और गांव के चारों तरफ आग लगा दी। जैसे ही आग फैली गांव में भगदड़ मच गई और दोनों क्या कह रहे हैं, हाँ अब चूस लो हमारे गन्ने। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा ऐसा सोचेंगे जो संभव ही नहीं होता है, और वो जिसे शेख चिल्ली टाइप में आदमी, तो वो ऐसी थिंकिंग हो जाती है। ये रेखा जितनी ऊपर जाएगी इंसान ओवर थिंकिंग होता चला जाएगा, कल्पनाओं में जीने लगेगा। ऐसे लोग बेवजह की कल्पना करने लगते हैं, बेवजह की। हां, अगर ये रेखा लंबी है और ये रेखा लंबी है और ये यहां तक आई है तो ऐसे लोग जो सोचेंगे वो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास में नीचे मंगल आ गया। मंगल के जितने पास रहेगी रेखा उतना एनर्जी से काम करने वाले रहेंगे, इनके दिमाग में उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी। और अगर ये रेखा आकर के यहां चंद्रमा पर आ गई, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है।
और ये मस्तिष्क की रेखा है। जब और मन और मस्तिष्क मिलते हैं तो ये नई उड़ान शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के सपने बड़े होने लगते हैं। अब ये रेखा जितनी नीचे रहेगी उतना इंसान सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करेगा, और जितनी दूर हो जाएगी तो मंगल की पहुंच से दूर होती चली जाएगी तो इंसान सपनों के लिए मेहनत कम करेगा। और अगर ये रेखा यहां से उठ करके आपकी भाग्य रेखा के साथ ही आ जाती है तो ऐसे लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए भाग्य रेखा, भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है आपकी। भाग्य रेखा से माइंड लाइन जितनी ज्यादा दूरी पर होगी इंसान उतना ज्यादा कामयाब होगा। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर। और जितनी ज्यादा नजदीक होगी इंसान उतना ज्यादा लापरवाह होता चला जाएगा। सोचेगा तो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन करेगा कुछ नहीं। अब ये माइंड लाइन की मैंने आपको 5 अलग अलग प्रकार बता दिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उंगली से वीडियो को दोबारा वापस कर लीजिए, दोबारा ध्यान से देख लीजिए, अपनी दिमाग की रेखा को मिला करके देख लीजिए। आपके समझ में आ जाएगा कि मैं कितना इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिमाग की रेखा को समझना बहुत जरूरी है। इससे पता भी लग जाएगा कि आपका दिमाग कैसा है। आप अपनी श्रेणी को भी चेक कर सकते हैं। आप अपनी पत्नी की श्रेणी को चेक कर सकते हैं। आप अपने पति की, महिलाएं देख रही हैं तो अपने पति को देख सकती हैं कि वो कैसा करने वाला है। अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं हाथ का एक फोटो लेकर के भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में हम आपको बता देंगे। फिर भी दिक्कत है, इसी वीडियो में मेरा फोन नंबर है, वहीं व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको एक प्रश्न बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तैयार बैठे हैं। राधे राधे।